मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद, तो इस केस में आपको ध्यान क्या क्या देना है कि आप क्यूआरएमपी स्कीम कब ऑप्ट कर सकते हो अगर आप अब न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हो जनवरी के बाद। अगर आप 31 जनवरी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आप क्यूआरपी स्कीम में सिलेक्शन अपना कर सकते हो। आपको जैन फेब मार्च के लिए आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हो, बट आपका जो रजिस्ट्रेशन है अगर 31 जनवरी 2021 तक आप करा लेते हो तो, बट अगर आप 31 जनवरी 2021 के बाद रजिस्ट्रेशन लेते हो, मतलब आप फोर्थ क्वार्टर में रजिस्ट्रेशन लेते हो, जैन से लेके मार्च के क्वार्टर में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, इसके बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, जैन से मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो एज पर सर्कुलर जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर निकाली गई थी, आप इस क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने जैन से लेके मार्च के बीच में न्यू रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको एट इज इट मंथली में ही अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एज पर सर्कुलर। आप क्वार्टरली रिटर्न में शिफ्ट नहीं हो सकते, क्यूआरपी स्कीम में शिफ्ट नहीं हो सकते। फिर आप बोलोगे सर अब बताइए, अगर मैंने जैन से मार्च के बीच में न्यू रजिस्ट्रेशन लिया तो अगर हमको क्यूआरपी स्कीम में शिफ्ट होना है तो हम कैसे हो सकते हैं और कब हो सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप ध्यान देना है, सर्कुलर में ये बताया गया कि अगर आप किसी क्वार्टर के बीच में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उस क्वार्टर तक आपको मंथली में ही रहना पड़ेगा, बट उसकी जो नेक्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या डेट बताई गई, क्या टाइमिंग बताई गई, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपने जैन से मार्च में रजिस्ट्रेशन अपना ले लिया, अब इस क्वार्टर के लिए तो आपको मंथली में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बट आप अप्रैल से जून के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हो, तो अब इसके लिए वहाँ पे बताया गया कि अगर आप अप्रैल से जून में क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हो तो इस क्वार्टर की जो प्रीवियस क्वार्टर है, इस अप्रैल टू जून का जो प्रीवियस क्वार्टर है, उसके सेकेंड मंथ के फर्स्ट डेट से लेकर करेंट मंथ के फर्स्ट मंथ के एंडिंग तक आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। अब आपको एग्जांपल देके बताते हैं। इन्होंने क्या बोला, जिस क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हो, हम अप्रैल टू जून के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हैं, तो अप्रैल टू जून का जो प्रीवियस क्वार्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा जैन से लेके मार्च होगा। इन्होंने बोला कि प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ, प्रीवियस क्वार्टर का सेकेंड मंथ क्या होगा, फरवरी होगा। उसके फर्स्ट तारीख मतलब 1 फरवरी से लेकर के करंट क्वार्टर, जिस क्वार्टर में आप जाना चाहते हो, उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट एंडिंग तक, मतलब हम जाना चाहते हैं अप्रैल टू जून के लिए, तो उसका फर्स्ट मंथ क्या होगा, अप्रैल होगा। अप्रैल से लेकर मतलब फर्स्ट फेब से लेके 30 अप्रैल तक का उनके तरफ से डेट टाइमिंग दिया गया है, आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। फिर से बता देता हूं आप लोगों को। उन्होंने बोला जिस क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हो, उसके प्रीवियस मंथ के सेकेंड क्वार्टर के फर्स्ट डेट से लेकर के जिस क्वार्टर में आप जाना चाहते हो उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट डेट तक, मतलब हम अप्रैल टू जून के लिए जाना चाहते हैं, तो उसका प्रीवियस क्वार्टर क्या होगा, जैन टू मार्च होगा, उसका सेकेंड मंथ क्या होगा, फरवरी होगा, और उसका फर्स्ट डेट मतलब 1 फरवरी से लेकर के जिस क्वार्टर में आप जाना चाहते हो, अप्रैल टू जून में जाना चाहते हो, उसके 30 तारीख तक, फर्स्ट मंथ के 30 तारीख तक, तो मतलब फर्स्ट मंथ मतलब क्या होगा, अप्रैल होगा, 30 अप्रैल तक, मतलब ये ड्यू डेट बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। फर्स्ट फेब से लेके 30 अप्रैल के बीच में अगर आपने अपने सिलेक्शन कर लोगे तो आप अप्रैल टू जून के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट हो सकते हो। ये रूल्स यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाला है। जब भी आप किसी क्वार्टर के बीच में अगर रजिस्ट्रेशन नया लेते हो, उस क्वार्टर में आप नहीं जा पाओगे, मंथली में ही रहना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जब जाना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डेट, जिस क्वार्टर में आप जाना चाहते हो उसके उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डेट तक आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।